नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे हम लोग मंडे के लिए। मंडे की डेट आपकी होगी, आज क्या तारीख है? आज है 11th ऑफ फेब। देन मंडे आपका आएगा 14th ऑफ फेब के लिए। तो और इस एक्सपायरी में एक सजेशन है, अब ऑप्शन में ना रहें क्योंकि एक्सपायरी में सिर्फ 2 ही वीक बचे हैं। आपको लग रहा है जैसे महीना अभी बाकी है, बट ये 2 ही हफ्ते बचे हैं। ठीक है, तो जो पोजिशनल कैरी करने वाले ऑप्शंस होंगे वो मार्च में शिफ्ट हो जाइएगा नेक्स्ट वीक से, अब मत कैरी कीजिएगा। तो आइए निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये आप में दोपहर आज मैंने बहुत वीडियो बनाई है आप लोगों को जस्ट हेल्प करने के लिए, आप लोग फंस ना जाओ, आप लोग गलत तरफ ना प्ले कर लो। ठीक है, 3 से 4 वीडियो मैंने लाइव मार्केट में बनाई है। तो आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आपको लगता है मेरा इंटेंट आप लोगों की हेल्प करना है, आप लोगों को जस्ट सही गाइड करना है, प्लीज वीडियोस को लाइक दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। ठीक है, मोटिवेशन मिलती है, ताकत मिलती है काम करने की। स्टॉक्स भी निकाल के दूंगा, फिर आपको वीडियो अलग से बनाऊंगा कि नेक्स्ट वीक के ये 3 से 4 स्टॉक है, बाय करना है, सेल करना है। ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा, काम करूंगा, कोई दो राय नहीं है उसमें। आइए निफ्टी बैंक निफ्टी की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये है आपका 1 घंटे का मैंने चार्ट लगाया है निफ्टी का। समझिए थोड़ा सा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे अपने। समझिए, लास्ट वाले दिन मतलब कल वाले दिन, ये आप देखेंगे, ये डेट है आपकी 9 तारीख की, सॉरी पिछले वाले दिन 9 तारीख को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा इसने 2 बजे जाके, समझिएगा वेडनेसडे वाले दिन 2 बजे जाके इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था। ये जो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस रेंज का ब्रेकआउट, और ये रेंज आपके निकल के आती है, बहुत छोटी रेंज है। नीचे का जो लेवल निकल के आता है वो है आपका 365 के आसपास, 17,000 अपने आप लगा लीजिएगा। और जो ऊपर वाला लेवल निकल के आता है ये है आपका 410-20 के आसपास। ठीक है, या मोटा मोटा आप 410 के बीच में, ये तो 30-40 पॉइंट की रेंज है। इसका इसने ब्रेकआउट दिया था यहां से, और जबरदस्त आपको फिर ये अपसाइड रैली मिली। तो जब ये नीचे खुला, ठीक है, सिंपल सी बात थी, ये इसके आके मुझे पता था सपोर्ट लेगा। यही जोन मैंने आपको वीडियो में बना के बताया, और सिंपल सी बात है, आपको क्लोजिंग जो बोली, अब यहां पे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है भाई में। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा छोटे चार्ट में लगाऊं तो आपको समझाने की कोशिश जो मैं कर रहा हूं वो मैं बता पाऊंगा। ये है आपका आज का पूरा 15 मिनट्स का चार्ट आज का। ये जो लास्ट में 3:15 के बाद ये जो गिरा है, उसमें जो क्लोजिंग दिख रही है आपको चार्ट में, वो आ तो यहाँ पे 345 रही है। ठीक है, बट आपको पता है लास्ट में एवरेज क्लोजिंग लेते हैं, वो घूम फिर के फिर से 370 के ऊपर जाके इस जोन के अंदर आके बंद हो गया। ठीक है, इस जोन के अंदर आके बंद हो गया। ये मुझे पता था ये चीज हो सकती है। तो ये अब है दोबारा से इसी जोन में। तो जब तक इस जोन में है निफ्टी, ये यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते कि आपको बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है, कुछ भी डिसीजन आप नहीं ले सकते। ये आप पहली चीज अपनी क्लियर समझ लीजिए। अब मंडे वाले दिन अगर ये लेवल टूटता है, ये जो मैंने यहां मार्क कर रहा है 17,270, ठीक है, ये वाला जोन, यहां से 100 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं समझाऊंगा। ये वाला जोन, अब थोड़ा सा चार्ट को मैं पीछे की तरफ को ले जाऊं, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये बेस बेस फॉर्मेशन आपने देखी थी यहां पे, ये आया ऐसे इधर आया, ठीक है, फिर नीचे गया, आपको 17,000 के नीचे गया लगभग, फिर ऊपर आया, फिर ऐसे नीचे की तरफ आया, देन यहां पे फिर ऊपर गया। तो हमेशा रेजिस्टेंस कहां ले रहा है? यहां, 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 यहां। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहां तक आएगा निफ्टी 17,100, 17,100 फर्दर फॉल। ठीक है, देन दूसरा, ये एक पैटर्न बहुत ही अपने आप में अलग बन रहा है। ये देखिए,
ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा तो ये जो हेड है इसको आप काउंट कर लीजिए, यहां से और 300 पॉइंट, तो ये तो 17,000 का टारगेट दिखा रहा है। ये जो फॉर्मेशन यहां बन रही है ऊपर की तरफ, ये नीचे इनवर्स हेड एंड शोल्डर था, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर, तो इसका निफ्टी ने टारगेट भी दिया जब ये ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ, ठीक है। और अब जो बन रहा है ये पूरा हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है, ठीक है। ये इसका भी टारगेट निफ्टी नीचे की तरफ देगा, बट नेक लाइन आप थोड़ी सी नीचे ले लीजिए। ये जो जोन जो पिछला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, ये लाइन 17,270 के नीचे ही ठोकिएगा, मस्त आपको पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। ये हो गई पॉइंट नंबर 1 बात आपकी मंडे के लिए, सिर्फ मंडे के लिए। इंट्राडे आप जैसे ही 350 टूटे, 17,350 टूटे सेल करिए, 300 के पास आके प्रॉफिट बुक करिए। ये इंट्राडे शॉर्ट पॉइंट होंगे 330, 300, 100, 310 के बीच में 30-40 पॉइंट लीजिएगा, प्रॉफिट बुक करिएगा। अब निफ्टी को बाय कब करें, ये तो भाई प्रॉपर जो पैटर्न बनते, ये जो आपको यहां जोन दिख रहा है जो आज हाई बना है, इसको ही आपने बाई साइड का घोड़ा लगाना है, बाई करना है ऊपर के लिए, सिंपल सी बात है। जो ये बीच में आके इसने हाई लगाया, यहां पे आप बाई करें, ये है आपका नियम, कायदा, कानून, जो मंडे के लिए आपको प्ले करने के लिए एक डायरेक्शन दे रहा है। और ये निकल के आता है 444, 17,444, नोट कर लीजिए ये लेवल 17,444 आपका कटा मंडे को, या मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस लेवल को सस्टेन करता है, बिंदास बाय कीजिए 17,540, 17,560, 17,600 के लिए, इस लेवल के ऊपर 17,444, बस ये हो गया आपका निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए। लेवल नोट करके रखिए। ये जो अब यहां पे चीज हो गई है, बस ये मैंने आपको बता दिया है। ये है अब आपका नो जोन, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, समझिए, ये कुछ नहीं करना है इसमें। इसके नीचे रहेगा, बिंदास ठोकिए 17,100 के लिए, लेवल दर लेवल जो स्पीड ब्रेकर मैंने आपको बताया वो आते रहेंगे। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा कैंडल कैसी बनी है उसकी बात कर लेते हैं, ईएमएस कहां पर प्लेस हैं उसकी बात कर लेते हैं। और अब तक हुआ क्या है देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें, ये ऊपर से कॉन्ट्रैक्टिंग हो रहा है, ये वाली लाइन के लेफ्ट साइड में था, निफ्टी राइट साइड में आया, तो इसने नीचे वाली लाइन को आके टैग किया, फिर ये एक खड़ी चढ़ाई इसने चढ़ी, फिर इसके राइट साइड में आया, इसने यहाँ पे लगभग नीचे वाली लाइन को टैग किया, अब ये ऊपर गया, अब फिर इसके राइट साइड में आया, तो नीचे वाली लाइन को टैग करना चाहिए। सॉरी दोस्तों, जो कि आपको 17,000 से 17,100 के बीच में लेके आता है। जो पैटर्न अब तक बनता है, मैं आप उसकी बात कर रहा हूं, आपको दिखाया मैंने, जैसे जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, नीचे यहां चुम्मा लेने के लिए आता है, ये रिटेस्ट होता है। तो अब इस बार होगा कि नहीं होगा, उसके लिए 200-250 पॉइंट की गिरावट और चाहिए, तो मुझे लगता है कि आना चाहिए भाई। अब थोड़ा सा इन चीजों को डिलीट करते हैं और निफ्टी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं आया तो इस बार ब्रेकआउट दे जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। ये अगर यहां से ही ऐसे घूम गया तो ब्रेकआउट दे जाएगा, ये चीज याद रखना। अगर नीचे टच करने नहीं आता है तो, नीचे टच करने आता है वहां फिर हमने देखना है कि ब्रेक डाउन है कि ब्रेकआउट, ये चीज हमें अगले वीक में बहुत क्लियर हो जाएगी। ये आपका चार्ट, इसमें देखिए क्लोजिंग भाई बिल्कुल अच्छी नहीं है, कोई इतनी कोई खास क्लोजिंग, मतलब आपके सारे ईएमएस के नीचे क्लोजिंग हुई है, इसने 100 ईएमएस को जरूर बचा लिया है, जो कि आपका 17,370 बना रहा है, और इसकी क्लोजिंग भी भैया ऊपर 17,374 है, तो 100 ईएमएस को तो निफ्टी ने जरूर बचा लिया। जो प्रोविजनल क्लोजिंग आई है वो ऊपर ही आई है, इस 100 ईएमए के ऊपर आई है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है जो बुल बने बैठे हैं अभी भी उनके लिए।
इसमें कोई दो राय नहीं। बट दिक्कत क्या है निफ्टी के बेसिक स्ट्रक्चर में, दिक्कत क्या है, 50 ईएमए, फिर 20 ईएमए और फिर 10 ईएमए। समझिए इस चीज को, 50 का ईएमए सबसे ऊपर चल रहा है, उसके नीचे 20 का ईएमए चल रहा है, उसके नीचे 10 का ईएमए चल रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर निफ्टी का ठीक नहीं, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर निफ्टी का ठीक नहीं है, बट इनके बीच में गैप कम। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे थोड़ा सा अगर आप पीछे चलेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे 50 एम में सबसे ऊपर, 20 एम में सबसे नीचे, 10 एम में उससे नीचे, इनके बीच में गैप बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल ये जुड़ चुके हैं, यहाँ पे कंजस्टेड हो गए। ये रहा आपका 50, ये रहा आपका 20 नीचे की तरफ, ये आपका 10, मतलब 100 पॉइंट के दायरे में, 100 से 125 पॉइंट के दायरे में ये यहाँ पर मिले। तो निफ्टी आपका अगले 14 दिन, अगले 14 डेज में अच्छा खासा मूव देने वाला है। ऊपर की तरफ 400-500 पॉइंट, नीचे की तरफ देगा 400-500 पॉइंट, ठीक है। तो कोई अगर व्यू पे ट्रेड करना चाहता है, कोई अगर व्यू पे ट्रेड करना चाहता है, 24 ऑफ फेब की एक्सपायरी का, 24 ऑफ फेब की एक्सपायरी का लगभग 400 पॉइंट ऊपर की कॉल ले ले, सी ले ले यहां से, और लगभग 400 पॉइंट नीचे की पी ले ले यहां से, उसको प्रॉफिट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आना लाजमी है, आ जाएगा, इतना दिन नहीं है किसी के पास अभी। तो ये बियरिश है दोस्तों, स्ट्रक्चर निफ्टी का ठीक नहीं है, निफ्टी की क्लोजिंग भी ठीक नहीं है, और आज स्क्रीन देख के लग भी रहा था जैसे अच्छा खासा सेलिंग हुए हो रही। ये आपका 50 एम में, 20 एम में, 10 एम में बिल्कुल अपोजिट है, और निफ्टी ये लाली लाइन एक बार टैग करना चाहिए, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर पैटर्न यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आएगा फिर रिव्यू करेंगे, भैया ब्रेकडाउन है ये हमको देखना पड़ेगा, या यहाँ से वापस रिवर्स मारना है, तो ये हमारा तभी बनेगा। अब आते हैं हम जरा आज वीकली कैंडल पे। वीक भी तो क्लोज हुआ है, अच्छे से एनालिसिस। वीकली कैंडल अच्छा नहीं बना, जो पूरा का पूरा गेन था ऊपर आके नीचे क्लोज हुआ है, और जो ओपनिंग थी, वीक की ओपनिंग थी 458 के अराउंड। एक बार देख लेते हैं वीक की ओपनिंग कितनी थी। ये है, ये वीक मंडे को ओपन हुआ 456 के अराउंड, तो 456 के ऊपर अगर क्लोज कर देता, बचा लेता, तो बहुत बढ़िया रहता, बट इसने क्लोजिंग दी है नीचे की तरफ, तो ये भी एक बेयरिश साइन ही है। तो हो सकता है डेफिनेटली यहाँ पे नेक्स्ट वीक में आपको 17,100 17,000 के बीच में निफ्टी एक बार आता हुआ मिले। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ही आ जाना चाहिए अगर आना है तो, नहीं तो तैयार रहिएगा आप, ब्रेकआउट दे जाएगा। एक ही वीक है, देखिए ये देखिए 7 तारीख वाला वीक, ये 14 तारीख वाला वीक, इसके बाद या तो ऊपर है या नीचे है, और लगभग 500 से 600 पॉइंट मिनिमम, 500 से 600 पॉइंट यहां जाएगा, और 500 से 600 पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। मेरा व्यू है भाई नीचे की तरफ आना चाहिए, 16,800 16,700 की तरफ आना चाहिए निफ्टी फैब एंड तक, जो मुझे अभी तक मैं समझ पा रहा हूं। अब आते हैं हम अपना बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी इसके उलट स्ट्रॉन्ग है, आप देख लीजिए, निफ्टी से अगर कंपेयर करें, ये बिल्कुल मतलब झुकने को तैयार नहीं है। जो पुष्पा वाला है ना, मैं झुकेगा नहीं साला, वो वाला हिसाब किताब है। क्लोजिंग अभी भी इसकी 38,500 के ऊपर ही आई है भाई, प्रोविजनल क्लोजिंग, और जो कि इसके 10 ईएमए के ऊपर है, जो लाल कलर की लाइन दिख रही होगी, कितनी है प्रोविजनल क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं। 38,517 देख लीजिए आप, लास्ट की जो सेलिंग हुई, बट क्लोजिंग जो है एवरेज क्लोजिंग इसके ऊपर ही आई है। आज ये इसको अभी थोड़ा चीर फाड़ करते हैं। ये है आपका, तो इसकी जो मेन दोस्तों, इसमें तो रटे रटाए लेवल है, इसको तो देखने की जरूरत भी नहीं। 38,830 ये लेवल ले लीजिए, 38,830, ये अगर ब्रेक हो तो आप बाई कीजिए, आप 39,150 तक के लिए बाई कीजिए, अपना प्रॉफिट करिए बुक, क्योंकि इसने बहुत बार यहां पे जाके पलटी मारी। अगर, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर 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 ये ऊपर जाके, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है भाई, 39,200
39,260 इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो आपके दो लेवल बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। 80 to 90% जो स्क्रीन पे दिखेंगे वो है 39,500 और 39,800। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके टारगेट। समझिए मैंने क्या बोला है, ये लेवल क्रॉस हो तो यहां तक जाएगा, इसके पास आके प्रॉफिट बुक कर ले। आपने देखना है फिर ये लेवल क्रॉस हो रहा है कि नहीं। ये लेवल क्रॉस हो दोबारा बाय में बैठिए। ये आपका टारगेट 1 है, ये आपका टारगेट 2। ये है सिंपल सी बात बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। इसका 10 EM में ये रहा, इसका 20 EM में ये रहा, इसका 50 EM में ये रहा, इसका 100 EM में ये रहा। निफ्टी में ये उल्टे हैं, 50 सबसे ऊपर है, 20 सबसे नीचे है, 10 सबसे नीचे। उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही खराब है। बल्कि बैंक निफ्टी का बेसिक स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। इसके EMAs में गैप भी है, ये आपको दिख रहा होगा। तो अच्छा खासा गैप है, मतलब गिरेगा भी तो भी उठा लिया जाएगा, बाइंग आ जाएगी इसमें। ये गैप ये दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे यहां पे हुआ था, ये देखिए, ये 10 सबसे ऊपर है, ये 20 है, ये 50 है। ये गिरा यहां से, देखिए दबा के नीचे की तरफ आया 36,800। 2 दिन में ही ऊपर चला गया, दोबारा यहां गिरा, पर ये EMAs इतने ऊपर है 2 दिन में ही ऊपर चला गया। ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, जब तक इन EMAs का आपस में क्रॉस ओवर नहीं होगा, स्ट्रक्चर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। ये याद करके रख लीजिए, लेवल्स पे बाय करते रहिए। मैंने सुबह ही बोला था बैंक निफ्टी बहुत तगड़ा लग रहा है भैया, इसको बाय करके चलना है नीचे की तरफ से। तो अब ये रहेगा मजबूत कब तक। ये आपको हरे वाली लाइन दिख रही है, हरे वाली लाइन ये है इसकी 38,200 के आसपास। जब तक इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आ जाती, क्लोजिंग बेसिस जब तक ये लेवल सलामत है, आपका बैंक निफ्टी कहीं से खराब नहीं है, वो बाय ऑन डिप्स ही है। ये आप समझ लीजिए बस। इसके नीचे जाए तो ही ठोकिए, नहीं तो ठोकने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये पूरे जोन में आपको एक बार बैंक निफ्टी 37,300 जाता हुआ दिखा, सबने देखा। पर आप क्लोजिंग बेसिस देखिए, एक बार भी इस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। ये देख लीजिए, ये हरे वाली लाइन के नीचे क्लोज नहीं हुआ, भले ही चला गया हो। तो जब तक इस लाइन के नीचे क्लोज ना हो, कोई क्लोजिंग ना हो, तब तक बैंक निफ्टी को ठोकिए मत, ठोकिए मत। इसके नीचे जाए तो ही सेल करिए। ये है कुल मिला के आपका बैंक निफ्टी। तो बाय करने का मैंने आपको बता दिया है 38,830 और 38,200 नीचे की तरफ टूटे, बिंदास सेल मारिए। और बैंक निफ्टी है मजबूत। मैं आपको दिखाता हूं। अरे भैया, इसका तो वीकली चार्ट कुछ और कह रहा है। वीकली चार्ट दिखा रहा है कि नेक्स्ट वीक का हाई नहीं टूटा और पिछले वाले वीक का लो ब्रेक हुआ है, और एक क्या कहते हैं, रेड कैंडल बनी। वीकली चार्ट दोस्तों ठीक इंडिकेशन नहीं दे रहा। बैंक निफ्टी ठीक इंडिकेशन नहीं दे रहा वीकली चार्ट। तो एक चीज नोट करिए आप, अगर ये लेवल ब्रेक हो 38,200, सेल मारिएगा। वीकली चार्ट तो कुछ और कह रहा है। डेली चार्ट में जरूर बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, पर वीकली चार्ट में इसने एक बेरिशनेस का साइन दे दिया है। लास्ट वाले वीक का हाई नहीं काटा, लास्ट वाले वीक का लो काटा है, और अपनी ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे दी है। तो ये साइन है वीकनेस का। वीक कब बोला जाता है इसको? जब ये इसकी ओपनिंग से नीचे भी क्लोजिंग दे देता, यहां पे क्लोज दे देता। बॉडी इसकी यहां पे लाल रंग की जो ये बॉडी है, ये लाल रंग की बॉडी जो है यहां तक आई होती, इसकी ओपनिंग के भी नीचे आके क्लोज होती, तो पक्का वीक बोला जाए। ये वीकनेस का साइन दिया है इसने। ठीक है, तो सेल मारने के लिए तैयार रहिएगा। 38,200 ब्रेक होता है तो सिंपल। वीकली कैंडल तो यही दिखा रही है।
तो ये दोस्तों आपका निफ्टी बैंक निफ्टी। इनकेस आपको समझ में आया एनालिसिस, आपको पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा दोस्तों। मैं समझाने की ही ज्यादा कोशिश करता हूँ और आप खुद प्ले करना सीखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।